अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान बाबा कीनाराम स्थल क्रिंकुंड वाराणसी की प्रस्तुति। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि के अवसर पर श्रद्धालु जनों हेतु प्रातः स्मरणीय महाप्रभु बाबा भगवान राम जी का संबोधन। और उसी बीच कुछ महिलाएं ऐसे आकर हमारे पर एकाएक बरस पड़ी कि हम उनके लिए कुछ ना उन्हीं के लिए कुछ कर सके ना उन्हीं के लिए कुछ कर सके। अभी वो बेहोशी की हालत में दूसरे कोई अस्पताल में जा रहे हैं। उसी चिंता में मैं पड़ा हुआ था। एक बहुत बड़े जघन्य अपराधी से भी शाम को भेंट हुआ। वो पीछे पीछे चाय पीने गए, वहां भी गया, यहाँ भी आया। इसलिए थोड़ा और दिमाग में हमारे कुछ उलझने था। फिर भी धीरे धीरे कट रहा है, अब खत्म हो रहा है दिमाग से, वो निकाल रहा हूं। मगर ये सोचता हूं कि जो हजारों दिन मेरी सेवा किया हो, महीनों से मेरे साथ रह रहा है, कितना सुमधुर कितना प्रियदर्शी था, वो आज इतनी दुख और पीड़ा में है। उसकी सहायता करूं या आप लोगों से बैठकर अपने दिमाग मस्तिष्क को नचवाऊं। जब थोड़ा सा उसकी तरफ सोचता हूं तब कुछ ऐसे पुरुष को तो मैं नहीं दोष दूंगा, ये लोग देवी लोग जो हैं एक आक्रमण बोल देती, असंतुलित मस्तिष्क से। इनका मस्तिष्क संतुलित रहता है या नहीं रहता है, पूजा करने आए, पाठ करने आए या ध्यान करने, धारणा करने आए। कुछ इसमें भी लोग हैं अपने, आज नवरात्र के दिन अपनी उनको इत्यादि जिस यह अनुष्ठान पूजन के परिणाम का आगमन होने वाला, उसी दिन वह परपंचों का इकट्ठा करके अपने तो वह उलझन में पड़े ही हुए हैं कि उनकी कैसे बैठावें, कैसे उन्हें सेवा करें, कैसे जल दें, कैसे पानी दें। हमारी पत्नी है, हमारी बच्चे हैं, हमारी ये रिश्तेदार हैं, कहीं ऐसा न सोचे कि ये बाबा जी हो गए, पूजा पाठ करने लगे। तो इसलिए वो बेचारे उनकी व्यवस्था में पड़कर अपनी सारी किए कराए को ऊपर पानी फेर दे रहे हैं और उसके साथ साथ मेरे को भी उस उलझन में डाल देते हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह की जो व्रत, पूजा या ध्यान, धारणा या साधना हमारा जो अनिवार्य चल रहा है, उसमें इतनी व्यवधान जब हम खुद ही खड़ा करेंगे तो क्या हम उस भगवान भगवती की सेवा कर सकते हैं? क्या उनकी हम चिंतन कर सकते हैं? क्या मनन कर सकते हैं? या उनकी हम पर बहुत अनुग्रह या दया हो तो उसकी मैं अवलोकन कर सकता हूं, या कैसे अवलोकन करेंगे? एक साथ दोनों नहीं होता है बंधु, एक सांग ना होय भुआलू, हंसाई ठठाई फुलाई उगालू। एक साथ ही सब नहीं होता है। या तो अपने बाल बच्चा परिवार पत्नी को ही बुला के उनकी सेवा करें, या तो भगवती की वो महाशक्ति का ही सेवा करें, या तो अपने रिश्तेदार या मेहमान बंधु बांधवों की आप ससुर का चिंतन में मरे, या तो उसी तरफ। तो हम लाख कोशिश करने के पश्चात भी कुछ ऐसे भी महापुरुष लोग मिला, सुबह आए बैठे, तब शाम को आए कि हमारी पत्नी है या हमारे बच्चे, कब आई हो? भाई चले आ रहे हैं लोग अभी। तो तू तो पूजा पर है भाई, यहाँ कैसे पहुंच गए? तो ये आप सोच सकते हैं, ऐसे जिसकी मनोदशा हो, ऐसी स्थिति हो, उनके यहाँ पर एकत्रित होने से, इकट्ठे होने से क्या हो सकता है? एक दूसरे की उससे जगह छींकेंगे, एक दूसरे की व्यवधान बनेंगे। तो ऐसे ही उस देवता का भी व्यवधान हो सकते हैं और उस स्थान को भी छींकेंगे जिससे वह मार्ग ढूंढते होंगे कि हम इससे जा सकेंगे, इससे आ सकेंगे। इन तरह की जो संकीर्णता है, उसे यदि हम
तिरोहित नहीं करेंगे तो हमारी यह उपासना क्या फलवती होगा। आज यदि ऐसे ही कौतूहल बस है, सिर्फ कौतूहल के लिए है, मनोरंजन के लिए है, समय बिताने के लिए है, जैसे आजकल के युवक लोग कि बेचारे को समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो गांजा, शराब, जुआ, जितना मतलब अश्रापित कृत्य है उन्हें वह समाज का प्रतिष्ठित कृत कहकर, सम्मानित कृत कहकर बेचारे अपनाकर सारा जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। 40 वर्ष के उम्र तक यदि वह संभल नहीं सके और अच्छे कोई कृत्य नहीं कर सके तो फिर उनकी से आशा करना मनुष्य को या उनके भाई बंधुओं, परिवार परिजनों को व्यर्थ जाता है बंधु। इसी तरह से जो आपने इतने दिनों से यह लगे हुए हैं एक निष्ठा के साथ, आज नवरात्रि का यह वह रात्रि है जो निशा रात्रि जिसे हम कहते हैं। निशा माने शराब गांजा पीने की नहीं, निशा माने रात्रि। और इस रात्रि में उस भगवती को हम आवाहन करें या न करें, चिंतन करें या न करें, उनकी तेजोमय प्रकाश किरणें जैसे सूरज के उदय होते ही, चाहे कोई अपने पर्दा कर ले, आड़ कर ले अग्नि पर, वो प्रकाश सब जगह छिटकेगा, वो रश्मियां सब जगह छिटकेगा। जैसे चंद्रमा की पूर्ण उदय होने पर उसकी रश्मियां सब जगह छिटकता है, सब जगह पहुंचता है। इसी तरह उस दयामयी माता की शक्ति का, परम शक्ति का स्रोत का सभी जगह उसकी रश्मियां, तेज, कांतियां सभी पूरे भूमंडल पर छिड़कता है। अपने अपने देश की, अपने अपने सीमाओं की भाषा और जहाँ के जैसी वातावरण है उस वातावरण में वैसे वैसे यह लोगों ने, वह चेतन प्राणियों ने उसकी तरफ चेतते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसे हस्तगत करते हैं। और जो जिनके इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कटे कटे हैं बेचारे या ऐसे हैं, वो कौतूहल बस काग तालिवत उधर से आ गुजरते हैं, तो उनके लिए तो सिर्फ कौतूहल ही रह जाता है, क्योंकि ना उसमें उनको आस्था होता है और ना वह प्राप्त होता है बंधु। ये तो आस्था की बात है। बिनु विश्वास न कौनहु सिद्धि, बगैर विश्वास की कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त होता। और अपने पर हमको खुद नहीं विश्वास हो, अपने किए हुए कृत्यों पर नहीं विश्वास हो, और अपनी जो कृत्य कर रहे हैं उसमें यदि पूर्णतः संगो पंगो नहीं हो, उसमें व्यवधान पड़ जाए तो वह अधूरा रह जाता है बंधु। और वह अधूरा भी फलवती होता है, मगर वह पूर्ण फलवती नहीं होता है। और पूर्ण फलवती न होने के कारण, व्यवधान पड़ने के कारण इन लोगों के साथ संग है, जिन्हें बार बार कहा गया है कि संग दोष से बचो मित्रों। चाहे संग दोष अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार परिजन या रिश्तेदार या मेहमानों का हो, उतना क्षण उनसे निवेदन करके आओ कि हम इतना क्षण मुझे खाली करके करने दो, मैं बिल्कुल नहीं कुछ सोचना चाहता हूं। फिर भी हम न मालूम क्या ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से उनकी तरफ देखने लगते हैं चातक की तरह, या कहीं गलत तो नहीं सोचेंगे। राम जब इष्ट तो इष्ट सब है, राम कुजिष्ट तो कुजिष्ट सब है।
भगवती या भगवान जब हमको पूर्णतः अपनी दया बनाए रहेंगे तो कोई हमारा अनिष्ट करके क्या कर सकता है। यदि उनकी दया हम पर नहीं है तो हमारा कोई कितना वो भलाई करना चाहेगा, वह भलाई का फल हम नहीं पा सकते। ये बंधुओं, तुम्हारे गुरुजन तुम्हारे माफित हो, तुम्हारी देवता तुम्हारे माफित हो, तुम्हारी आचरण और व्यवहार तुम्हारे माफित हो, मगर तुम्हारे क्षणिक तृष्णा ने इतना दूर ढकेल देता है तुम्हें कि सबसे वंचित कर देता है, सब सुख से वंचित कर देता है के मारे तो कितना दुखी हो जाते हो। इसी निमित्त आज का जो यह काल रात्रि था, आज निशा रात्रि है, आज अष्टमी है, आज उस महाशक्ति की आगमन के दिन देखो, इस प्रकृति में देखो कितना अस्पंद है, कितना नीरव है, कितना वृक्ष और लताओं को देखो, कितना सुमधुर इनमें तेज और कांतियां आभाएं निकल रही हैं। क्या ऐसे भी दर्शन कभी आपने इस प्रकृति को किए हैं? और जिसने इस प्रकृति को करता है वह प्रकृतिमय परा प्रकृति को भी जानता है और उसकी स्वभाव को भी जानता है और वह आगमन आने वाला देवता को भी वह प्राप्त कर लेता है। मगर जो इसमें चंचल है, विक्षुब्ध है और जो अपने भाई और बंधु और कुटुंबियों के ही मुंह देख रहा हो, यह हमारे आश्रित हैं या ये हमारे को हर कुछ देने वाले हैं, तो कहाँ वो प्राप्त। अभी ने कहा है कि राम भक्त कहाई करे नर आस, कहो कहाँ लगी ताहि मोहि विश्वास। मेरा भक्त तो कहता है कि हम आपका भक्त हैं, फिर भी मनुष्य की आशा करता है। ये बताओ कहाँ तक मुझ में उसको विश्वास है। मुझ में नहीं विश्वास है तदभी कर रहा है उस मनुष्य की आशा। जो मनुष्य भी नहीं है उसका जब अपना स्वार्थ रहा है तब तक मुझसे मिला है, और जिस दिन स्वार्थ पर ठेस लगता है उस दिन उपेक्षा करता है, अपवाद करता है और अपशब्द बोलता है और नाना प्रकार के दूषित वचनों को अपनी जुबानों पर रखकर प्रयोग करता है। तो आप सोचिए, क्या आपसे यह नहीं होता है? एक अजीब सी बात है बंधु, उस भगवती का हम यदि उपासक हैं, चिंतक हैं और उनकी यदि शरण में जाने वाला हूं और उनकी आराधना में, फिर भी मनुष्य को, वैसे मनुष्य को जो बहुत स्वार्थ पर ठेस लगने पर बहुत जोर से वो हम पर भयंकर आक्रमण करते हैं, वचनों द्वारा करते हैं, वचनों से उब जाते हैं तो अस्त्रों द्वारा करते हैं, अस्त्रों से उब जाते हैं तो नाना प्रकार के छल और कपटों द्वारा, ये सब तरह का हथियारों का प्रयोग करते हैं। अब फिर भी हम उनकी आशा करते हैं और इधर कहते चलते हैं कि हम तो बहुत ही उपासना कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, अमुक कर रहा हूँ, हम तो बाबा के पास, भगवती के पास चरणों में आया हूँ, मैं पवित्र काशी नगरी में आया हूँ, गंगा तट पर हूँ, पवित्र देश में हूँ, पवित्र काल में हूँ, पवित्र समय में हूँ, आज पवित्र दिन में हूँ, पवित्र संध्या के बेला में हम उन महापुरुष संतों और सज्जनों और पवित्र आत्माओं के साथ मैंने सानिध्य में बैठा हूँ। शरीर से वो महान पवित्र तरंगें निकल रही हैं और जिन तरंगों के चलते हमारी मन में भी बहुत ही नए नए प्रेरणाएं उत्पन्न हो रहा है। तदब भी देखता हूं कि उस मनुष्य की गुलामी के लिए बद्ध है। वाक्य भावना तो मैंने उन्हीं लोगों को आश्रम में देखता रहा है कि मैंने नहीं किसी से कहने गया,
उन पर ना भी कोई दबाव था। किसी ने फूल कोड़ा, किसी ने टमाटर तोड़ा, किसी ने मूली कबारा, किसी ने साग भाजी का। हालांकि वो चले जाएंगे बेचारे। मैं एक बूढ़ा को देखा कि उसने साग भाजी को सोह साह कर ठीक किया, वो चला जाएगा 2-4 दिन में, वहां आएगा नहीं फल लगने तक। फिर अब आप सोचिए कि वह फल कौन खाएगा? अकेले बाबा जी खाएंगे या जो लोग भी आते हैं वह खाएंगे? उसकी पुण्य के बराबर भी हमारी पुण्य नहीं है, उसकी तपस्या के बराबर भी मेरा तपस्या नहीं है। एक ने झाड़ू लगाया, हा, उस झाड़ू पवित्र आप लोगों का चरणों के पड़ने से, उस धूलों को उसकी शरीर पर पड़ने से वो पवित्र अपने को मानता है। आप वहां पर थूक, पेशाब, गंदगी, नाक से पोटाएं, मल और मूत्र को परित्याग करके दूषित करने पर लगे हुए हैं। अब आप सोचिए वह पवित्र है या आप पवित्र है? एक सिर्फ प्रार्थना किसी दिन ने नहीं किया। मंदिर को मैंने देखा नहीं कि वो कभी गया। तो दिन भर भंसा में किसको अन्न जुटाना है, किसको जल जुटाना है, पत्तल कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से। अब उसकी पुण्य से मैं भी प्रभावित, मेरे भी हृदय के जीता हुआ वो आदमी, क्या वो भगवान भगवती उस पर ध्यान नहीं दे सकती हैं? अरे उस पर पूरी प्रकृति ध्यान देगी और सबसे स्वस्थ है, प्रसन्न है, दत्चित है। तो बंधुओं, सिर्फ हम देवी या भगवती या इष्ट इतने ही तक सीमित मान बैठे हैं, उनकी पूर्ण अंगों के नहीं हम पूज सकते। तो हमारा सारी अधूरा, हम लोग भी पूजा करते हैं। मस्तकम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, केशम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, नासिकाम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, चक्षुअम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, श्रवणम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, दांत पंक्तियों पत्रम पुष्पम समर्पयामि, जीभा पंक्तियों पत्रम पुष्पम पूरे अंग को, ग्रीवा प्रदेशम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, वक्षस्थलम प्रदेशम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, हृदय प्रदेशम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, गुप्ते अंगम पत्रम पुष्पम समर्पयामि, कटिभागम पत्रम पुष्पम समर्पयामि। उनकी सारी अंगों को, जो परा प्रकृति का अंग है, सबको पत्र पुष्प समर्पित तो कर रहा हूं। यह पत्र पुष्प वृक्ष से तोड़ ले आया हूं। कभी क्या उसमें मैंने पानी दिया था? कभी ने शर्म किया था? क्या हमारा अधिकार था? गैर अधिकार दूसरे के नोच 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 चढ़ाते जा रहा हूं। अरे वो भी सुबह के रोता है, जाकर एक दिन बड़े वहां भगवान के यहाँ इन लोगों ने जाके विनय करते हैं कि हम खिले भी नहीं, सुबह सूरज आए भी नहीं, तब तक हमारे को तो ये लोग नोच के रख दिया वहां। वो अब मैं क्या करूं, मैं तो इन लोगों से लाचार हूं। उन्होंने कहा कि थमो थमो रहो, देखो देखो वो अभी पूजा में है, अब पूजा में उनकी कितना पूर्णता होगा यह तुम देखना। जब तुम्हारे साथ ऐसा हरकत कर रहे हैं तो मेरे साथ भी कुछ कर सकेंगे, अभी कुछ करने वाले हैं, अभी देख लो। असो हम लोग करिए बैठे। हाय रे हम, हाय रे हमारा। किसी को कोई भोजपुरी में कहते हैं कि कितनों करे जोगा टोना, बबुआ सुते वही कोना। कितना उनको कहा जाए, चाहे शास्त्र की बात कहिए, चाहे उसको महापुरुषों की बात कहिए, और चाहे वह अपने पर बीते हुए बातें कहिए, उसका कोई आप पर एक भी उसका कोई असर नहीं है। आप चतानवत हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मोहि भक्त कहाई करे नर आस, कहो कहाँ लगता ही मोहि विश्वास। अब इस परिस्थिति में भगवान भी, भगवती भी और परा प्रकृति भी के साथ जो आपका अनुनय विनय प्रार्थना और तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि सब कुछ चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि नो मंत्रम नो यंत्रम तदापि तथापि न जानो स्तुति कथा। भगवती, मैंने यह सब कुछ भी जो कुछ कर रहा था यह बेकार सिद्ध हुआ।
बेकार सिद्ध हुआ। आपके वह सही रूप को मैं नहीं जाना, इसलिए हमने आपको इस मूर्ति देवता मंदिर ही तक सीमित समझता था, इस मंत्र और तंत्र तक ही सीमित समझता था, यह मनुष्यों द्वारा गढ़े हुए तक सीमित समझता था। मैं कभी नहीं समझा कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त मंदिर कौन है, जिसमें आप सदैव निवास करती हैं और जो आप अन्य रूपे, जल रूपे, वायु रूपे, अग्नि रूपे, आकाश रूपे, पृथ्वी रूप, अनेकों रूपों में आप हैं। दुख के रूप में भी, सुख के रूप में भी, भोग के रूप में भी और महाविलास के रूप में भी और वो सुख के रूप में भी, अनेकों रूप आपका है हे भगवती। क्या हमें अधिकार क्षेत्र कहाँ पर काटना तक है? सारी भोगने का सब पर नहीं है। हम सब का मालिक बन जाएं तो उसका परिणाम क्या होगा? भी दृष्टि रखना ही होगा अपने उपास्य के प्रति। यदि हम अपने उपास्य के प्रति ऐसी दृष्टि नहीं रखेंगे और चलो चल रहा है, हो रहा है, तो हमारा जीवन सार्थकता होना चाहिए, उतना सार्थकता तो मैं नहीं समझता हूं। शायद आप समझते हो, आपका अलग ज्ञान है, आपका अलग ढंग है सोचने का, अलग आपकी चिंतन का, मनन का अलग सा कोई पथ हो तो मैं नहीं कर सकता, शायद हो सकता है, मगर मैं बंधु जैसा अपने ढंग के सोचता हूं, वो कुछ और ही अलग है। और वह मैं आपके बीच, आपको मैं बरगलाना नहीं चाहता हूं, आपको यह कहकर आपको मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि आप अपनी आंख बंद कर अपने को अंधेरा में मन डालें। जिस प्रकृति को आप देख रहे हैं, आकाश में, वायु में, वृक्ष में, लताओं में, खुले दृष्टि से आंख बंद करके अपने को अंधेरा में डालना चाहते हैं। आप उसमें देखें उसको, उनको भी आप झुलाना चाहते हैं और अपने को भी अंधेरा में डालना चाहते हैं। इससे आप बचे, अवश्य बचे, हो सके तो, नहीं तो फिर तो चल ही रहा है, वो तो काल ही कर्म ही। इच्छा दोष लगाए आदमी काल को कोसता है, कर्म को कोसता है और ईश्वर को कोसता है और उनके बारे में ये कहता है कि इसने ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, क्या भी तो कुछ था उसमें। अब देखते हैं कि इस देश में अब हम लोग हिंदू कहलाने पर जेल जाने की नहीं बताने वाला है। भागना ही तो नहीं पड़ेगा, कहाँ भागेंगे अब? ऐसे ऐसे भाषाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे शब्द निकलता है, ये आदमी की पागलपना की क्या कहा जा सकता है? आप सोच सकते हैं आदमी कितना जो तिलमिला जाता है, झझक जाता है, भड़क जाता है, तो कुछ भी अनाप की शनाप कह जाता है और कुछ भी कर बैठेगा भी वैसे पर मनुष्य, उसका क्या दुष्परिणाम होगा यह नहीं कहा जा सकता। बंधु तुम्हारे, मैं ये कहूंगा कि उस भगवती के आज इस रात्रि में कितना सो मधुर, कितने अच्छे से आप चिंतन करें, मनन करें कि जिसकी आगमन, जिसकी रश्मियां और तेज हमारे शरीरों में उनकी आविर्भाव हो, हमारा मन और मस्तिष्क बिल्कुल बदल जाए, हम नए सुबह, अच्छे सुबह देखें, साथ में एक अच्छे वस्तुओं को देखें अपने जीवन में, नई जीवन काल मुझे सुबह मिले और जितने भी हमारी बुरी आत्माएं हम में प्रवेश करके बुरी बुरी कृत्यों की तरफ मुझे प्रेरणा, आत्माओं का हम आज तिलांजलि दे रहा हूं। मैं तो तुम लोगों से ज्यादा बुरा था, मैं बहुत बड़े शराबी था, बहुत बड़े गंजेड़ी भी था और बहुत बड़े लुक्कड़ भी था, घुमक्कड़, इधर से इधर घूमता था, मांगता था, भीख मांगता था, खाता था, थाली दे देता, किसी को मार देता, किसी पर मैं भी, मुझ पर भी ईंटा फेंके गया, मैं भी गाली सहा, मारे लोगों ने,
इसी था, नहीं बदला। वह दुरात्मा जो मुझ में भी समा कर मुझे इतनी तंग किया था, वो सब आत्मा धीरे धीरे, बुरी आत्माएं खत्म हो गई, पवित्र आत्माओं के आगमन हुआ। मैं पवित्र एक मनुष्यों के साथ करने लगा, और आप लोगों को बीच मुझे बैठने की और बोलने की आप लोगों ने अनयता दी। इसी तरह से आप हमसे क्या, भगवान से, ईश्वर से भी बढ़ के आप हो सकते हैं। यदि दुरात्माओं की, मलिन आत्माओं को आप परित्याग करेंगे तो आपने बहुत कुछ गलत किए होंगे, जीवन में बहुत हो चुका होगा, मगर उसको जब तक हो चुका इस दिन से छोड़ेंगे, यह सोच लेंगे कि अब इस कृत्यों के प्रति मैं कभी जागरूक नहीं होंगे। यदि लाचारी से कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, हो गए, तो आप उस पर फिर से सोचेंगे और फिर से परित्याग करने की कोशिश करेंगे, और लगे रहेंगे कि हमने इसको छोड़ना, यह निश्चय है। हम दुरात्माओं की, बुरी आत्माओं की जो व्यवहार है, आचरण है, उसकी जो कृत्य है, उसके आने पर जो होता है हम में, उनको ही नहीं आने देंगे तो यह कृत्य होगा क्यों हम में? जब वह नहीं आएंगे बुरी आत्माएं, तब तो आपके साथ उस दिव्य आत्मा आगमन होगा ही। और जब दिव्य आत्मा के आगमन होगा तो आप में दिव्य भावनाएं, दिव्य प्रेरणाएं, दिव्य आनंद, सुख, और आप उस दिव्य परम पवित्र परा प्रकृति के प्रकृति में अपनी प्रकृति को सम्मिश्रण कर ही लेंगे, और उस परा प्रकृति का प्रकृति को पूर्णतः जान भी लेंगे कि वो क्या है प्रकृति। जिस प्रकृति की हम शक्ति कहकर संबोधन करते हैं, काली कहकर संबोधन करते हैं, दुर्गा कहकर संबोधन करते हैं, चंडी और तारा कहकर संबोधन करते हैं, और अनेक देवी और देवताओं के नामों से उनको ऐसा जैसा कृत्य करते उस एक ही को देखता हूँ। रिक्शा चलाते देखता हूँ तो रिक्शा वाला कहाँ बुलाते हैं, वो बोलती है। हल चलाते देखता हूँ तो हलवाह कहकर बोलती है, तो बोलती है वो। उसका नाम कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, मैंने उससे कोई ताल्लुक नहीं, किस कृत्य में लगी हुई है। अब उस कृत्य, कोई गाड़ी हाँक रहा है तो कहे गड़ीवान, तो भी बोले पान की दुकान पर बैठा, ये पान वाले, तो भी बोलते हैं भाई क्या बात है। मिठाई की दुकान पर मिठाई बेच रहा है तो भी पूछते हैं कि अरे भाई हलवाई साहब, भी बोलती है। हम कुछ भी उसके नाम नहीं जानते, इसी तरह से वो भी है। हम भले भी उसकी नाम न जाने, दुर्गा, काली या चंडी इत्यादि, ये भी नहीं जानता हूं उस महाशक्ति को, जिस रूप में, जिस नाम से अक्षरम ब्रह्म कहा गया है। आप पुकारते हैं, आपका हृदय आपके पवित्र भावनाओं से पुकारते हैं, आप किसी मनुष्यों की दयालुता की आलोचक नहीं है, और उस दुर्बलता के आप शिकार नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं प्राप्त करेंगे बंधु? आपको होगा, मिलेगा। आप जब अपने पर ही रंज हैं और अपने पर ही गोशा कर रहे हैं, और अपना सर अपने ही ढूंढ रहे हैं, और अपने को ही आप अंधकार में डाल रखे हैं, और अपने को ही धोखा दे रहे हैं, तो आप और किसको नहीं आप धोखा दे सकते हैं। आप अपने को मार्ग पर ले जाएगा, पथ पर ले जाएगा, तो आशा है कि आप भगवती और भगवान ईश्वर, जिन्हें देवी और देवता कहते हैं, वैसे आप उनकी उस वास्तविकता को भी जानेंगे, जो बड़े बड़े महात्मा और संत और सज्जन और अच्छे जन जिनके इच्छाएं करते हैं, तरसते रहते हैं, सहस्रों जन्मों लेकर उनकी तपस्या करते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार तपस्या करते हैं कि हमें यह होती ही भाग्य रूपा, हम तुम में न इति हो, वैसा भक्ति हो, पुनर्जन्म ना हो। ये बंधुओं, आज नवरात्र के अष्टमी के दिन है, मेरी भी चित्त क्योंकि मनुष्य की तरफ उस यहाँ घास उस गढ़ता था उसकी तरफ भी लगा हुआ है, कैसी उसकी है रक्षा होगा, या वह आज प्राण पखेरु उसकी उड़ जाएगी, उस व्यक्ति की तरफ तब चला जाता है, सांस खींच करके, कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि वह एक दूसरा अपना नजदीक रहता है तो एक दूसरे के प्रति स्नेह बन ही जाता है, चाहे वह जैसा कैसा भी हो व्यक्ति, किसी जाति या किसी कास्ट या किसी देश या किसी विशेष क्या हो व्यक्ति, उस पर अपनी ध्यान आता है, अपने कर्मों पर ध्यान जाता है। जो नाहं बसामि वैकुंठम योगी नाम हृदय न च, मैं भगवान कहता है कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मम भक्ता, मेरा भक्त जो मेरे गायन करते हैं और मेरे हर कार्यों के संपादन करने में लगे रहते हैं, उन्हीं का हम हर कार्यों को संपादन करने में लगे रहते हैं। अवती को भी आप, यदि उनके प्रति आपकी आस्था है तो मेरे से आप बीच में क्यों डालने की आप कोशिश करते हैं कि मैं बाबा जी के माध्यम से देवी के यहाँ पहुंचूंगा। अरे बाबा जी के माध्यम, आज तुम्हें तो ले जाएंगे, कभी कदाचित नहीं ले जा सकते। गए अपने पर नहीं विश्वास है, वो दूसरे पर क्या, अपनी आचरण अपनी व्यवहार पर ही कुठाराघात करता है। वो अभी कर गए कि यहाँ बहुत परम प्रिय व्यक्ति आया करता था, एक दिन उनको इतना आई किया कि हमने उस दिन से साफ ही हो गए। आपको कि जो थोड़ी मोड़ी गंदगी था वो हमारा निकला। आई किया, कहा कि हमारे बेटे की ब्याह काट देते हैं, ये हो सकता है। अब पहले इतना परम प्रिय का साष्टांग प्रणाम करता था आज, और साष्टांग प्रणाम के साथ साथ हर तरह का उसका उपासना देखता था। मैंने अरे सोचा भी नहीं कि इसमें यह बहुत से पागलों को, अच्छे घर में बहुत से लड़कों को देखता हूँ, बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर घर में, पिता के प्यारा, माता पिता उसका भी प्यारा, एक बदल जाता है, न माँ को आत्मा प्रवेश कर जाता है कि वो अपनी है, अपने भी कपड़ा लाता बस इत्यादि फेंकता है। पागल खाना ले जाते हैं, यह ले जाते हैं, वह ले जाते हैं, आप ही वह नहीं सुधारता है। तो यहाँ एक पर मैं बैठा था, एक बबरी के और पागल खाना है यहाँ पर, पागल खानवा में वो पागल डॉक्टर है बाबा ने किया। अब सोचो तू बंधु ले आया हमारे ही पास, हम क्या उसको कहें सुबह तो समझ लिया जाए। अब हो गए, इनसे बतिया लिए हम, ऐसे कहने की देखा हरवा में रहू तो नहीं रहू तो तार ये वो था हमारे खानदान के हो, यदि तारा उस गेलू अब पचबू नहीं तो तरह के सब कह के दिए, फिर ना इधरे के हो नैहर की नहीं सासुर के, क्या हो जाना पड़ेगा। संभल के अच्छे से दिमाग रखो, नहीं महीना 2 महीना तरह के देखी लो कि इनका देवता आवता है कि भूत आवत हमें, और तीसरा महीना मार के खेल दिए तो रोड पर खड़ा होना होगा। यही मैंने उससे कहा, और तीसरा दिन हमको 5 रुपया धके गोड़ लगी। और बाबू सर की मेला लगे लगे कहा हमको, आप सोचिए, हम पूछे कि बहन आप कैसी तबीयत? ठीक है बाबा, क्या हो गया था मुझे नहीं मालूम। तो सोचो बंधु, कभी कभी तुम्हारे जो तुमसे गलत आचरण हो चुका है, गलत व्यवहार हो चुका है, यह तुम्हारी नहीं था, यह उसी तरह का जो बहुत गए गुजरे आत्माएं जब प्रवेश हो जाती है तो तुमने कर्म करने पर इतना तुल जाते हो अभी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। आत्मा तुम्हारे से चला जाता है तो तुम समझने लगते हो कौन सी अपराध किया। हे भगवान, हे परमात्मा, निमित्त हम आज के दिन यह अष्टमी के रात्रि में उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, ऐसे दुर्निमित्त मेरे साथ न लगे। इस दुर्निमित्त के चलते मैंने बहुत कुछ ऐसे कृत्य कर बैठता हूं जैसे मेरा और मेरे बंधु बांधव, मेरी माता और पिता, स्त्री और बच्चे, परिवार परिजन सब दुखी होते हैं, और साथ साथ समाज भी पृथ्वी के भी मैं भार बनकर रहता हूं। और जो कहा जाता है वो हमारे ऐसे जोगी होते हैं, काम करने वाले। ये बंधुओं, आज जो आप खुद ही जानते हैं, इस पवित्र का महत्व, इस पर्व का महत्व भी जानते हैं, उस देवी को भी जानते हैं। कलौ काली, कल युग में एक काल ही ऐसी भगवत देवी है
जो सारा कालाक्षेप करते हुए यह जीवन जो है बीत रहा है, इस आस ले आएगी। वह काला नहीं, बहुत उज्जवल प्रकाश जाएंगे और जीवन उज्जवल हो सकता है। और जीवन उज्जवल होने के लिए उस पवित्रता को ग्रहण करने के लिए बंधुओं, आज इन लोगों का भी उपासना, आपसे अधिक वार्ता नहीं करूंगा, मैं आपसे विदा लेता प्रार्थना करके नारा लगा ले, हर हर नमः पार्वती पते। आत्मा राम 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 हर हर नमः पार्वती। आदरणीय, और हमसे भी मिलने का कोशिश न करेंगे कि हम यहीं से आप चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप स्वच्छ हैं, सुंदर रहें और उस स्वच्छता और सुंदरता को आप बनाए रखें। मन में कोई कुठाराघात न करें। बहुत से लोग, दुर्बल लोग हम हैं। साधक जब पूजा पाठ करता है तो सभी कुछ आपको डांट फटकार में विश्वास नहीं करता है, लाचार होकर आपको डांट और फटकार करने के लिए उसकी वचनों करने दें। यह आपकी अनुग्रह के ऊपर है। और प्रिय बंधुओं, आप भी अपने घर गृह जा सकते हैं। जो शहर के सज्जन हैं, जाके अपने घर गृह में पूजा पाठ होगा तो करें, और नहीं तो अपने बाल बच्चों के साथ रमणीय भोजन भाजन करके काम करें। और फिर आप लोगों का दर्शन होगा और आप में बैठे हुए भगवान और भगवती को मैं प्रणाम करता विदा लेता हूँ आपसे। हर हर